स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी लाइक दिस, ठीक है। ये भी इन्हीं के बराबर है, ठीक है, साइज में। तो मैंने जब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, उसकी थिकनेस है T और दोनों के बीच की, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्जेस है, इसके ऊपर माइनस चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? बेसिकली इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज हो जाती है। पोलराइज हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, क्योंकि प्लस इनको अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ प्लस चार्ज। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट। सो EP जो इसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द E नोट। सपोज ये बाहर वाला हमने मान लिया E नोट, ठीक है, जो बाहर से अप्लाई किया। तो अब अगर हम देखें इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E नोट जो हमने बाहर से लगाया माइनस EP, क्योंकि EP इसके अपोजिट है ना, तो माइनस EP जो इसका इफेक्टिव हो गया, E इज इक्वल टू E नोट माइनस EP। अब देखो हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि अगर कैपेसिटेंस के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं करते तो कैपेसिटेंस कितना आता था? C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई D, ये आता था। अब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था? इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब डाल दी थी। तो कंडक्टिंग स्लैब में तो क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली जीरो हो जाता था, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? जीरो। लेकिन ये क्या है? इंसुलेटर का बना होता है डाइलेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इज इक्वल टू क्या था बेसिक फॉर्मूला? Q बाई V। Q तो देखो चार्जेस, Q प्लस माइनस चार्जेस गिवन है इसकी प्लेट के, तो Q तो हमारे पास गिवन है, हमें निकालना है V पोटेंशियल। अब देखो एक बार पिछले टॉपिक पे जाइए, जहां हमने कंडक्टिंग स्लैब डाली थी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड था जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? E डॉट R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से वहां क्या हो गया? तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया था, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब इसके अंदर भी पोटेंशियल होगा। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना भी पोटेंशियल है सबको जोड़ दो। एक तो यहाँ बनेगा पोटेंशियल वैक्यूम में, यहाँ वैक्यूम में, और एक इसके अंदर। तो वैक्यूम में जो बाहर बनेगा वो क्या आएगा? V इज इक्वल टू E डॉट R। तो यहाँ E क्या है? E नोट है वैक्यूम में। तो देखो टोटल पोटेंशियल, तो E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वैक्यूम वाली की डिस्टेंस क्या है? देखो थिकनेस T है ना, और टोटल D है, तो T घटा माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? वैक्यूम वाला बच जाएगा। सो D माइनस T, ठीक है। देन अब क्या करेंगे? प्लस इसका क्या निकालना है? पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E इफेक्टिव है ना, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू डिस्टेंस थिकनेस T हो गया पोटेंशियल। अब ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। अब क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? अब देखो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो E नोट बाई E वो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं, E को वहां ले गए और K को इधर ले आए। सो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू क्या आएगा? E नोट बाई K। E की वैल्यू आ गई, इस E की वैल्यू को पुट कर दो फटाफट। सो V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T प्लस दैट इज T की वैल्यू E नोट बाई K इंटू T। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है? E नोट कॉमन निकल सकता है, सो निकाल लो। E नोट कॉमन आ गया, D माइनस T प्लस T बाई K, ये आ गया हमारे पास, कॉमन निकाल दिया E नोट। अब देखो पोटेंशियल हमारे पास ये है,
ठीक है, पोटेंशियल हमें ये मिल गया और चार्ज क्या थे, चार्ज क्यों थे, सो सी क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस सी। इससे पहले एक और काम कर लो आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इनसाइड द टू प्लेट्स, दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने क्या निकाला था, ई नोट इज इक्वल टू, याद करो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, क्या निकाला था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नोट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते थे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट, तो ये वो खुल जाएगा। तो यहाँ मी नॉट की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हो, तो देखो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखो, अब हमें सिर्फ इसको यहाँ पुट करना है, सो c इज इक्वल टू, देखो c इज इक्वल टू क्यू बाई, इसको पुट करना है क्यू, ये ए एप्सिलॉन नोट, ये नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट, बाकी क्या बच गया नीचे, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू गए, सो सी इज इक्वल टू, सी क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करो तो ऐसे भी कर सकते हो, इनमें से टी को कॉमन निकाल सकते हो, देखो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नोट d माइनस टी हमने क्या ले लिया, कॉमन, माइनस टी कॉमन ले लिया यहाँ, तो ये क्या जाएगा 1, क्योंकि माइनस टी है 1, और यहाँ माइनस 1 बाई के, that is capacitance when dielectric slab is insert into the parallel plate capacitor। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसका कैपेसिटेंस। अब देखो इस कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटेंस को कंपेयर करो, ऊपर वाली क्वांटिटी दोनों में सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। नीचे क्या है d, इसमें क्या है पूरा d है, और इसमें देखो d माइनस, मतलब d में से कुछ लेस कर रहे हैं, तो ये वाला c ज्यादा हो जाएगा ना। अरे सिंपल सी बात है, अगर हम एप्सिलॉन नोट a की वैल्यू को 10 मान लेते हैं, ठीक है, और d की वैल्यू को हम मान लेते हैं 5, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है 2, और यहाँ एप्सिलॉन नोट a की वैल्यू को मान दिया 10 और d की वैल्यू को मान दिया 5, और 5 में से कुछ कम हो रहा है, कुछ लेस हो रहा है, शायद 1 2 3 जो भी, तो ज्यादा वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब भी अगर कैपेसिटेंस के अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।